तुम्हारा ब्रेकफास्ट। तुम इतनी दूर क्यों गए? ये तुम्हें पसंद है ना? डैड ने हाय बोला है, जल्दी से खा लो और ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है? उसने मेरा दिल जीत लिया है। दिन भर स्कूल में पढ़ाई करता है और शाम को अपनी बहन से मिलने यहाँ आता है। देखना अब सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें फिर से अपना लेगा। उसकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। काश ऐसा ही हो। मुझे भी लगता है वो सब भूल कर एक दिन मुझे लेकिन शाम दिन भर तो स्कूल और रात को जब आता है तो लिटिल लॉरेंस सो तो उसे देख तक नहीं पाती है। तो मुझे समझ नहीं आता ये सब कैसे होगा। ये सिर्फ बेटे की फिक्र है। तुम्हारा अपना ही बेटा है। वो कोशिश तो कर रहा है। जानती हूँ तुम उसे पसंद नहीं करती। हाँ, मैं सच कहा। पर उसे रात को उसके पास रुकने के लिए नहीं कहा किसी के अच्छे काम की कभी तो तारीफ कर दिया करो। मुझे समझ नहीं आता क्या देना। नहीं रखते। भेजना। मैंने कहा देख लिया तुमने? वो तुम्हारे बेटे को अपना बेटा समझ रहा है। तुमसे पहले ही कहा था कि एक दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। अपने बेटे को ऐसे अकेला मत छोड़ो। अब लिटिल लॉरेंस को खाने के लिए बुला लो। जल्दी बुलाओ। छुट्टियों में दोबारा आ जाना। अब चलो भी। अब जाओ बेटा, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। चलो जाओ। चलो आ जाओ। चलो बिन बुलाए मेहमान आ। पहले अपने दांत का इलाज करवा लो, फिर कुछ भी खा लेना। मुझे कुछ नहीं खाना है। हाँ, मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा बोरिंग है। तो तुम चाहो तो हम मेन को बुला सकते हैं। क्योंकि वो फाइनल एग्जाम में 3rd आई है, इसलिए उसकी माँ ने उसकी एक और ट्यूशन लगा दी है। अरे यार, ये छुट्टियां इतनी बोरिंग होगी, मुझे पता नहीं था।
हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, मैं बोल रही हूँ। तुम तो मुझे एक फ्रॉड लग रहे हो। देख, तुझे फोन में घुस के मारूंगी मैं। किसका कॉल था? अरे कोई फ्रॉड था, कह रहा था कि मैंने वुड कार्विंग में प्राइज जीता है। अरे मैंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। अब इसकी खैर नहीं, अभी मैं इसको... रुको रुको, मुझे बात करने दो। ये तो अब गया। हाँ कहिए। हाँ, वो यहीं पर है। उसे गाली दो। मैंने उसका नाम लिखवाया था, मैं उसका भाई हूँ। नहीं, उसे नहीं पता। हाँ, बता दूंगा। जी, थैंक यू। मस्त है ना? हाँ, इसे लो। तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचेगा। गिरा मत देना उसे। इसे देखो, ये सही है? नहीं, थोड़ा राइट लो। अब ठीक हाँ, है? ठीक है, ठीक है। ये चिपका दिया। हटो हटो, मैं देखती हूँ। तुमने सब टेढ़े मेढ़े लगाए। क्या कह रहे हो? सुनो जियान जियान, तुम्हें कौन सा प्राइज मिला है? अरे क्या बताऊँ नानी, मुझे गोल्ड प्राइज मिला है और आपको मिला है नूडल्स पर पूरा 20% डिस्काउंट। हमेशा खुश रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिहान, जाकर फोन उठाओ बेटा। तुम्हें पता है ये मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। कमाल की एक्टिंग हेलो, करती कौन? है और बहुत खूबसूरत हाँ, भी आपको है। भी हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपको और आंटी को कॉल करके विश करने वाली हूँ। ओके, हाँ हाँ ठीक है। ओह हेलो आंटी, कैसी है? हैप्पी न्यू ईयर। वो तो नहीं पता। पापा, आंटी पूछ रही है कि क्या हम उनसे मिलने जाएंगे? रुको, मैं बात करता हूँ। अच्छा होल्ड कीजिए, पापा आ रहे हैं। हेलो, कैसी हो? हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हम आने का सोच तो रहे हैं, बाकी देखते हैं तुम भी क्या कॉल होता करके है। अपनी नानी को विश कर दो, नहीं तो वो हाँ। हमें ही बुरा ठहराएंगी। हाँ, बोल दिया। और तुमने कॉल नहीं किया? नहीं, हम मैंने भी सभी कर लोग दिया। आएंगे। अच्छा किया। मिलकर बात करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर। बाय। मेन कॉल कर रही है। हाँ, कैसी हो तुम? हैप्पी न्यू ईयर। कहाँ पर हो तुम? फुकेट में हो? वाह, तुम्हारे तो मजे हैं। मैं तो इस शहर से बाहर कभी नहीं गई। बारिश हो रही है? ठंड भी पड़ रही है? कह रही कि वापस सर्दी है। मैं तो वहां पर कभी नहीं गई। अच्छा ठीक है, तुम खाना खा लो। ओके? हाँ 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 हाँ, ये लो, छोटे से बात करो। हाँ। हेलो, कैसी हो तुम? हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। और सेम टू यू। तुम्हें लिंक से बात करनी है? ठीक है, बाय। उसने तुम्हें विश किया है। अच्छा, तुमसे क्यों कहा? उसने फोन काट दिया। पापा देखिए, मुझे भी एक फोन चाहिए। आखिर तुम्हें क्यों फोन चाहिए? स्कूल में तो फोन अलाउड ही नहीं है। इन दोनों के पास भी तो है, मुझे भी चाहिए। कहा ना नहीं, क्यों? तुम छोटी हाँ, हो। मुझे फोन चाहिए। नए साल के मौके पर उसे परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं खरीद दूंगा, नया मॉडल ला दूंगा। पापा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चलिए चीयर्स करते हैं। हाँ, तुम ही ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। अरे ये मेरी इकलौती बेटी है और इन दोनों में सबसे ज्यादा प्यारी और मिलनसार भी है। सिली बॉयज। हैप्पी न्यू ईयर। झगड़ा हो गया? हाँ हाँ ठीक है, अभी आता हूँ। ये भी ना, लो कर लो बात। नए साल के मौके पर फैमिली के लोग ही एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। दामाद के सर पर बोतल फोड़ दी। मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, तुम लोग जाओ। एंजॉय करो, ठीक है? मैं मामला सुलझा कर आता हूँ। जल्दी कभी आना चैन से पापा। हाँ जल्दी आऊंगा, जल्दी आऊंगा। ठीक है। पता नहीं कब ये आराम से बैठ कर खाना खाएगा। तुमने सुना? ये इसकी पंचलाइन है। हाँ, ये मेरा फेवरेट है।
इस नए सेमेस्टर में एक नई स्टूडेंट यहाँ आने वाली है। आ जाओ। अब ये आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देगी। आ जाओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम टैंग कैन है। मैं आपकी क्लासमेट बनकर बहुत खुश हूँ। अपनी शूटिंग की वजह से मैं पढ़ाई में पीछे रह गई हूँ और फ्यूचर में भी अपना होमवर्क मिस करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पढ़ाई में मेरी पूरी मदद करेंगे। आपका शुक्रिया। तुम तो आइसक्रीम ऐड वाली लड़की हो ना? हाँ, क्या आप सब आइसक्रीम खाएंगे? ठीक है, टैंकन, तुम मॉनिटर के पीछे बैठ जाओ, वही तुम्हारी सीट है। ठीक है। कीमिंग यू है, जी। नई स्टूडेंट का ख्याल रखना। ओके सर। नया सेमेस्टर शुरू हो चुका है, सब पढ़ाई पर ध्यान देंगे। अगले हफ्ते सबका प्लेसमेंट टेस्ट होगा। हॉलीडे होमवर्क से सवाल पूछे जाएंगे। क्या आप सब तैयार हैं? ओके सर, ठीक है। हेलो, मैं क्लास की मॉनिटर हूँ। तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकती हो। अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 खोलो। लेसन नंबर 1, मूनलाइट ओवर द लोटस पॉन्ड। चलो 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 चलो, कैंटीन चले, कैंटीन चलते हैं। Come on। अरे सुनो डैडी, रुको ना। चलो, उसका ट्रांसपोर्ट कार्ड गिर गया, उसे देकर आते हैं। तुम तो बहुत सो रही थी क्लास में। तुम्हें आइसक्रीम खाने चलना है क्या? तबीयत ठीक है ना? टैंकन तुम्हारा। अरे यार, वो मैराथन दौड़ रही है क्या? अरे तुम थोड़ा जल्दी चलो। मैं थक गई हूँ यार। कैसी है? क्या आपने कभी चॉकलेट से भरी हुई आइसक्रीम खाई है? खाकर देखिए और बताइए कैसी है। अच्छी है ना? बहुत ही टेस्टी है। तो फिर क्यों ना आप लोग भी खाकर देखें? तुम्हें याद आया? अरे टीवी पर जो ऐड चलती है, याद आया? हाँ, देखी तो है मैंने, पर मुझे वो लड़की याद नहीं है। कौन है? तुमने देखी है? मैं टीवी नहीं देखता। अरे वो मॉडल आज हमारी क्लास में आई थी और जैसे ही वो क्लास में आई, सब लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वो मिस यूनिवर्स हो। और क्लास खत्म होते ही उसने जाकर अपने कपड़े बदल लिए और एकदम पटाखा लग रही थी। वो मेरे पीछे ही बैठेगी। अब मैं क्या करूंगी? अरे तुम क्यों घबरा रही हो? देखा जाए तो उसका राज हमारे हाथ लग गया तो डरना उसे चाहिए। मैं उसे ब्लैकमेल नहीं करूंगी। टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी। लिंग चाओ, जीक्यू, जाओ तुम नूडल्स ले आओ। हाँ। ये लो, ये रहे तुम्हारे स्पेशल नूडल्स। वाह, तुम्हारे लिए स्पाइसी बनाया है। और मिर्ची चाहिए तो इसे मिला लेना। थैंक यू सो मच अंकल। और ये तुम्हारे। थैंक यू मिस्टर ली। मुझे पता होता तुम आने वाली हो तो कुछ अच्छा बना कर रखता। अगली बार घर आना, हाँ? कुछ अच्छा खिलाऊंगा। ये मुझे दे दो। खाना एंजॉय करो। थैंक यू अंकल। हाँ, जो तुम खा रहे हो ये कौन से नूडल्स हैं? ये तो बस नूडल्स है, सावर मीट के साथ। दूसरों को ये नहीं मिलता क्योंकि ये सिर्फ हमें पसंद है। पर अगर तुम चाहो तो खा सकते हो। नहीं, मैं स्पाइसी खाऊंगी। चलो अब खाओ। काश मेरा कोई भाई होता। चलो ठीक है, इनमें से किसी को चुन लो। इनमें से नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए?
एक काम करो, छोटे को चुन लो। वैसे भी तुम उसकी बहुत तारीफ करती रहती हो। मैंने कब तारीफ की? क्यों मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा। झूठ क्यों बोल रही हो? तुम जरा चुप रहो। देखो तुम बोलती कम और शर्माती ज्यादा हो, खुल के बात किया करो। तुम बुद्धू हो, समझ नहीं रहे हो। अच्छा, तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो। आज तक तुमने जियान के अलावा किसी और लड़की से बात भी नहीं की है। हाँ, और इसलिए मैं ही काफी हूँ। नहीं, मैं की मिनग्यू से भी बात करता हूँ। अरे हाँ, याद आया, तुम दूसरी हो जिसे मेरा भाई बात कर रहा है। जो पीछे रह गए हैं और तेज भागो, आप जल्दी ही फिनिश लाइन क्रॉस करने वाले हैं। थोड़ा और तेज भागो वरना पीछे रह जाओगे। थोड़ा और तेज, फिनिश लाइन नजदीक ही है। चलो उठ जाओ, उठो, रेस्ट मत करो, ये रेस्ट करने का टाइम नहीं है। उठ जाओ, जल्दी उठो। अरे उठो ना। थोड़ी देर वॉक कर लो, वार्म अप करके वापस आ जाओ। थोड़ा और तेज भागो, आप इस तरफ आ जाइए। भागते रहिए, भागते रहिए। वो इस महीने तीसरी बार मंथली प्रॉब्लम का बहाना बनाकर रनिंग क्लास से बाहर बैठी है। ऐसे इशारे मत करो, वो समझ जाएगी। उसने मुंह बनाया। नहीं, भूल जाओ, चलो चलते। कोई पंगा मत लेना। कहा ना पंगा मत लेना। तुम्हारा भाई बास्केटबॉल खेल रहा है, उसकी मैच देखने चलते हैं। चलो चलो। मैं बस अभी आया। पानी चाहिए? हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। तुम्हें कितना पसीना आया है। हे ज़ेक्यू, हाँ, तुमने पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पापा हूँ। मैं आपको नहीं पहचानता। बकवास मत करो मुझसे। रुको, रुको। तुम्हारी माँ का नाम हे मेई है ना? मैं जाओ हुआंग हुआंग हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, अब मैं उनके साथ नहीं रहता। समझ सकता हूँ। तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर भाग गई थी। तुम्हारे फॉस्टर फादर के पैसे चुराकर भाग गई। उसे गरीबों से नफरत है और अमीरों से प्यार है। मुझे डिवोर्स भी दिया क्योंकि मैं गरीब था। आपको और कुछ कहना है? मुझे और भी काम है। मैं तुम्हारा बाप हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी नानी उम्र भर आपको कोसती रही। आपको क्या चाहिए अब? मैं तो यहाँ बस तुमसे मिलने आया था। अच्छा तो अब आप मुझसे मिल लिए ना, यहाँ से चले जाइए, समझे कि नहीं? और आप यहाँ वापस मत आना, क्योंकि मुझे आपसे मिलना नहीं है। मेरी बात सुनो। जब तुम्हारी माँ से तलाक हुआ तब अगर तुम्हारी नानी मेरे पास नहीं आई होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा बेटा भी है। उसने मेरे साथ साथ तुम्हें भी धोखा दिया है। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, पर तुम्हें पालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर पैसे होते तो तुम्हें हाइचू के पास कभी नहीं भेजता। मेरा विश्वास करो। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुमने कितनी मुश्किलें झेली हैं। आपसे ये सब किसने कहा? और मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। और अब आप यहाँ दोबारा आने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। रुको, मेरी पूरी बात सुन लो। तुम्हारा फॉस्टर फादर सिर्फ नूडल्स रेस्टोरेंट चलाता है। अगर उसके पास रहे तो अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाओगे, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तुम मुझे अपना पापा ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे फ्यूचर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि तुम बेटे हो। मैं अब्रॉड में रहता हूँ, मेरे साथ चलो, टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दूंगा। मैं यहीं पे खुश हूँ और मुझे अब्रॉड नहीं जाना है। मुझे हाथ मत लगाइए। तुम्हारे भले की बात कह रहा हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। देखो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, सोच मुझे समझ कर कहीं नहीं फैसला जाना लेना। है। ज़ेक्यू, ज़ेक्यू, ज़ेक्यू।
तुम्हें पता है उसने क्या किया? इस मंथ में चौथी बार मंथली प्रॉब्लम का बहाना बनाकर रेस्ट मोड पर बैठी थी। क्या कहा तुमने? कुछ भी बोलती हो। तुम भी ना। अरे भाई, तुम पीछे क्यों रह गए? इधर आओ। आओ ना। क्या हुआ? तुम उदास क्यों लग रहे हो? तुम फेल हो गए हो। देखो तुम बकवास मत करो, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता हूँ। मजाक कर रहा हूँ। झूठ मत बोलो। जानता हूँ तुम ब्रिलियंट हो। तुम हंस क्यों रही हो? पास हो गई हो क्या? मत पूछो, मुझे अपना मूड नहीं खराब करना है। पापा हम आ गए। पापा हम आ गए। आ जाओ। आज कोई फेस्टिवल है क्या? इतना सारा खाना? हाँ। अरे वाह, तुम लोग आ गए। मासी आप यहाँ? तो आज आप यहाँ कैसे आ गई? मैं यहाँ जानवरों के लिए दवाइयाँ खरीदने आई थी। आते वक्त तुम्हारे लिए ये सब लाई। सोचा हम सब मिलकर खाएंगे। ये सब खाना दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। दिमाग तेज चलता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। स्वाद भी अच्छा होता है। चलो अब साइड हट जाओ, इसे रखने दो। वाह, क्या खुशबू है। आज जम कर खाएंगे। तुम्हारी मासी इतना कुछ ले आई, मैं पीछे कैसे रहता। हमारे वहाँ सब कुछ बहुत सस्ता मिलता है। अच्छा मासी, हाँ? कभी मैं आपके गांव आऊंगी तो मैं भी फल तोड़ने चलूंगी। हाँ हाँ, जरूर आना। इसे भी साथ लेकर आना। मैं तुम सबको अपना गांव दिखाऊंगी। तुम सबको बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ, हम तीनों भाई बहन जरूर मैं आएंगे। इंतजार करूंगी। चलो अब खाना शुरू करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, बैठो। क्यों? आज तुम भाई के साथ सो जाना। तुम्हारी मासी आज यहीं रुकेंगी। ठीक है डैड। अरे रहने दीजिए, मैं सोफा पर सो जाऊंगी। इसे तकलीफ मत दीजिए। आप सोफे पर क्यों सोएंगी? हाँ थैंक यू सो मच। चलो खाना खाओ, शुरू करो। थोड़ा सा दो। हाँ दे दो। ओ, हैपिंग का कॉल है? नहीं, उनका नहीं है। लिटिल ऑरेंज ने कॉल किया होगा। यहाँ से जाने के बाद भी दिन में 800 बार उसके कॉल आते हैं। ये अमीर लोग भी कितने अजीब होते हैं ना। तुम्हें सूप चाहिए? नहीं, तुम पी लो। वाह, मैं सारा का सारा खा सकती हूँ। सब तुम्हारा है। अरे तुम अभी तक सोए नहीं हो? ओह, वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं रात तक पढ़ाई करता रहता हूँ। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा तो तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे पढ़ना है। हाँ, जल्दी से सो जाना। सुबह हाँ। उठना भी तो है। सुनिए मासी, हाँ? मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो, क्या पूछना है? क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप मेरे डैड के बारे में कुछ जानती हैं? तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही, वो क्लास में हमारे फैमिली के बारे में पूछा है कि कोई बीमारी तो नहीं है। मैं ज्यादा तो नहीं जानती, पर उसका बाप खेतों में 70 साल की उम्र में भी काम करता था और मैंने सुना है वो अब बहुत अमीर हो गया है। बिजनेस अच्छा चल रहा है और अब वो अब्रॉड रहने लगा है, यहाँ नहीं। वो जहाँ रहता था वो हमारे गांव के पास ही था। पता है, वहाँ पर सड़कें भी कच्ची थी और लाइट भी नहीं थी, कार तक नहीं जाती थी। पर मैंने पिछले साल ही सुना था कि उसने अपने गांव वालों के लिए पक्की सड़कें और ब्रिज बनवा दी। वहाँ के हालात अब पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। पहले तो वो अपने बीवी बच्चे को भी संभाल नहीं पाया, लेकिन अब वो बहुत अमीर हो गया है। हाँ, सब किस्मत का खेल है। हाँ, पर वो दिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन बाकी किसी काम का नहीं था। एक अमीर घराने की लड़की उसके प्यार में पड़ गई थी। उसके माँ बाप बिजनेसमैन थे, शायद वो उन्हीं का बिजनेस संभाल कर इतना अमीर बन गया है। क्या उनकी कोई औलाद भी है? औलाद? नहीं नहीं, तुम उसके इकलौते बेटे हो और अच्छा ही हुआ। नानी हमेशा उन्हें गालियां दिया करती थी। और क्या करती? जब तुम्हारी नानी उसे पहली बार मिली थी, ना उसे बात करने की तमीज थी, ना ही कुछ आता था। खैर, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई बीमारी है। अगर तुम कहो तो मैं पता लगा सकती हूँ। नहीं, रहने दीजिए। टीचर ने ऐसे ही पूछ लिया था मुझसे। ठीक है, तो मैं पढ़ाई के लिए ऊपर चला जाता हूँ, आप आराम करिए। हाँ, जल्दी से सोना। हाँ, ठीक कल है। मिलते हैं। तुम सो गए हो क्या? हाँ। हाँ,
तुम नींद में बातें करते हो? तुम नीचे सो जाओगे? किसी के साथ सोने की आदत नहीं है। तुम नीचे सो जाओ, मैं ऊपर सो जाऊंगी। बेड पर सोना है तो अपने घर ही चली जाओ, यहाँ क्यों आई हो? नहीं जाऊंगी, नहीं तो तुम दोनों मेरी चुगली करोगे। लेकिन हम तुम्हारी चुगली करेंगे क्यों? मुझे क्या पता, लड़के एक दूसरे से क्या बातें करते हैं ऊपर वाला ही जाने, इसीलिए मैं यहाँ पर रहूंगी। हम तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई क्यों करेंगे? कुछ भी हो सकता है। आज छोटा बहुत ज्यादा उदास है और इसने अब तक कोई वजह भी नहीं बताई है। हाँ, तुम दोनों बड़े होते ही बहुत ज्यादा बिगड़ गए हो। अपने दिल की बात अब तुम लोग अपनी बहन से ही छुपाने लग गए हो। अब तुम पर नजर रखनी पड़ेगी मुझे। ये पागल हो गई है। सुना तुमने क्या कहा? ये मुझसे चिढ़ता है। अच्छा बता, तू उदास क्यों है? मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ और इसीलिए उदास भी। अपसेट क्यों हो? मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, डर है कि कहीं सब छिन न जाए। छिन क्यों जाएगा? पता नहीं। ये सब स्ट्रेस का नतीजा है, तुम ज्यादा मत सोचा करो। अपनी जिंदगी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। पर सोचना ही क्यों है? सोचने से होता भी क्या है? तुम जितना ज्यादा सोचोगे उतने ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाओगे। बात तो सही कही तुमने, लेकिन तुम्हें पता कैसे है? क्योंकि मैंने क्लास में जिंदगी के बारे में पढ़ा था। और ना सोचने से क्या होगा? बहुत कुछ होगा। तुम टेंशन फ्री रहोगे, जिंदगी को हंसकर जीने लगोगे। खाओ पियो मजे करो, यही जिंदगी है यार। कल क्या होगा ये किसने देखा है? इसलिए ज्यादा सोचो मत, तो टेंशन मत लेना। जो होगा जैसा भी होगा अपनी किस्मत समझ के गले लगाना। कितनी स्मार्ट हूँ ना मैं। ये सुन के लाइफ और बोरिंग लगने लगी है। अगर बोरिंग है तो तुम इसको इंटरेस्टिंग बनाओ। ज्यादा मत सोचो, नहीं तो इसी उम्र में तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे बालक, और तुम बुढ़े हो जाओगे। इसीलिए सारे गम भुला के चैन की नींद सो जाओ। मुझे नहीं पता था कि ये पागल लड़की जिंदगी को इतना ज्यादा समझती है। हाँ, चलो ये भी अच्छा है। तुम जल रहे हो ना कि मैं इतनी खुश हूँ? जलन तो हमें तब होगी जब तुम सो जाओगी। तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है? क्योंकि तुम्हारी बकबक सुनकर हमारी नींद तो उड़ गई है। अरे मैं भी तुम दोनों के साथ जागूंगी ना। प्लीज तुम सो जाओ। अगर मैं सो गई तो तुम दोनों को कंपनी कौन देगा? ली जियान, इस बेचारे के एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। हाँ ठीक है, मैं सो रही हूँ। अब खुश हो तुम? क्या छोटा भाई सो गया है? हाँ सो गया है, अब तुम भी सो जाओ। पर मुझे नींद नहीं आ रही है। कोशिश करो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. अरे भाई, पीछे क्यों रह गए? इधर आओ। आओ ना। मैं थर्ड आई हूँ। मॉम मुझे बहुत डांटेंगी। और मुझे भी डांट पड़ेगी। हाँ, मैं नीचे से थर्ड आई हूँ। क्या बात है, मैंने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है। तुम्हें पता है, हमेशा रिजल्ट में मैं नीचे से सेकंड आया करती थी। चलो देखते हैं कौन मुझसे भी पीछे। हमारी सुपरस्टार। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। रुको, जल्दी निकालो। कहाँ रख दिया था? क्या तुम्हें ये पसंद है? वो रो रही है। नहीं, एक्टिंग कर रही है। कभी तो अपना रिकॉर्ड तोड़ दो। वो तो इस क्लास में नहीं आई है, उसका लास्ट नंबर पर आना बनता है। पर तुम तो पुरानी स्टूडेंट हो ना। देखो, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो अपने पापा के पैसे वेस्ट मत करो। क्यों ना करूं? क्या कहा? फिर से कहो। हाँ, सही तो कहा। उल्टा जवाब देती हो। मिस्टर हुआंग। आप मुझसे मिलने आई हैं? हाँ। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, अभी तुम जाओ।
आइए आइए, इसके स्कोर्स के बारे में बात करने आई हैं। ये यहाँ पर नहीं है ना, एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, आप फिक्र मत कीजिए। बात वो नहीं है सर, मैं इसके लिए छुट्टी मांगने आई हूँ। छुट्टी चाहिए? हाँ, इसे एक नया ऐड मिल गया है, इसलिए इसे शंघाई जाना पड़ेगा। फ्राइडे को इसकी शूटिंग है जो लगभग 3 दिन तक चलेगी। हम ट्यूसडे को वापस आने की कोशिश करेंगे, वरना वेडनेसडे को ये पक्का आ जाएगी। वेंसडे को? इसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने इसका प्रिंट ऐड अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया है। मैं नहीं चाहती ये पढ़ाई में पीछे रह जाए। देखिए, इस कोर्स का माने पर हम लोग ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाते हैं, पर ये उम्र पढ़ाई लिखाई की है। सही कहा, मैं जानती हूँ, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। पर ये अपनी स्क्रिप्ट को अच्छी तरह याद करती है, कभी नहीं भूलती है। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन हाँ, ऐड में तुम्हें बहुत देख लिया, अब सीरियल में देखना चाहता हूँ। उस ऐड में कितने स्टार्स होंगे, क्या पता मेरा क्लोजअप भी ना आए। रहने देते हैं। और जानती है ना, मैं क्लास में सबसे पीछे रह गई हूँ, मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। ये कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे टीचर ने खुद कहा है तुम्हें यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। माँ, मैं फिल्म्स और सीरियल्स करना चाहती हूँ, मुझे ये ऐड वैड नहीं करने हैं। नहीं, करने पड़ेंगे, ऐड में बहुत पैसा है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी एजेंट से कह दूंगी कि तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी फिल्म या सीरियल ढूंढ कर लाए, ठीक है? फिलहाल ये ऐड कर लो, तुम एक दिन सुपरस्टार भी बन जाओगी। अगर मैं सुपरस्टार बन गई तो ये छोटे मोटे ऐड नहीं करूँगी। हाँ, मत करना, तब हमारे दरवाजे पर फिल्मों की लंबी लाइन लग जाएगी। काम करना ना करना मेरी सुपरस्टार के मूड पर डिपेंड किया करेगा। चलो, अब मैं घर चलती हूँ, तुम अपनी क्लास में जाओ, पढ़ाई करो। माँ, आज मेरा फ्राइड नूडल्स खाने का बहुत मन है। तुम फ्राइड चीजें कैसे खा सकती हो? तुम्हें फिगर मेंटेन करना है, तुम सिर्फ सैलेड ही खाओगी, समझी? पर माँ, मैं कई दिनों से दलिया और सैलेड ही खा रही हूँ। तो क्या हुआ, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। ऐसे मुंह मत बनाओ प्लीज। फ्राइड खाने से तुम मोटी हो जाओगी, तुम्हें सैलेड ही खाना पड़ेगा। अब जाओ, रात को मिलते हैं। पता नहीं कैसी माँ है, अपनी बेटी से मजदूरी करवा रही है, उसकी पढ़ाई की फिक्र ही नहीं है। छोटे लोगों की यही प्रॉब्लम है, चकाचौंध में अंधे हो जाते हैं, भला बुरा कुछ नहीं सोचते। पर मॉम, वो बहुत ही अच्छी एक्टर है। पर स्टूडेंट तो बुरी है ना, उससे दोस्ती मत करना। हाँ, याद आया, मैंने तुम्हें जियान और उसके भाइयों को डिनर पर इनवाइट करने के लिए कहा था, याद है ना? हाँ, किया है, वो जरूर आएंगे। हाँ, जिनके बच्चे क्लास में फर्स्ट आते हैं उन्हें कितना फक्र होता है। मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई कि तुम भी कभी फर्स्ट आओगी और मैं। हाँ, वाइट कपड़े सेलेक्ट मत करो, वाइट कपड़े तब खरीदना जब खुद कपड़े धोना सीख लेना, समझ गई तुम? ब्लैक कलर तुम्हें सूट नहीं करता, अपनी उम्र के हिसाब से रंगीन कपड़े पहनो, ये बूढ़ों का कलर है। सुनिए, आपके पास और कलर्स हैं क्या? हमारे पास ग्रे और पिंक है। पिंक दे दो। जी, अभी लेकर आती हूँ। हाँ, ये देखिए। बहुत अच्छा है, जरा देखो इसे। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, अच्छा है। तुम बिल्कुल अपने डैड के जैसी हो, देखने का अंदाज और लहजा सब सेम है, अपनी कोई पसंद ही नहीं है। कितना समझाऊं मैं तुम्हें? और कलर्स हैं क्या?